नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात दिल्ली की, क्योंकि देखिए दिल्ली में घमासान लगातार जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, खत्म नहीं हो रही है। सीबीआई ने 14 घंटे की मैराथन छापेमारी के बाद मोबाइल और लैपटॉप अपने साथ ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम कई अहम फाइल्स, कई दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई है। वहीं छापेमारी से एक दिन पहले दर्ज एफआईआर में सीबीआई ने सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 धाराओं में 2 धाराएं वित्त मामलों से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में कभी भी ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो सकती है। मनीष सिसोदिया आज 12 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। 5 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, आप समझिए। घर पर सीबीआई की रेड सुबह 8:30 बजे कल, और उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई इस पूरे मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर। वहीं केजरीवाल मजबूती के साथ सिसोदिया के साथ खड़े हुए हैं। गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है मनीष सिसोदिया पर, जिस तरह से छापेमारी और दस्तावेज खंगाले गए हैं सीबीआई की टीम की तरफ से। वहीं कांग्रेस का भी इसको लेकर आज प्रदर्शन है। तो दिल्ली में सियासी गहमागहमी लगातार बढ़ती जा रही है। वार पलटवार का दौर हमें देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसमें कांग्रेस की भी एंट्री, कांग्रेस भी इसको लेकर प्रदर्शन करने वाली है। और कांग्रेस का कहना है कि सिसोदिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए, अब आपको हम समझाते हैं। छापेमारी पर ये जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, अब इसको समझिए। लगभग 14 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई। एक मंत्री हैं, 7 राज्य हैं और 30 ठिकाने हैं। दिल्ली समेत 7 राज्यों में छापेमारी हुई है। ऐसे ही बैठी आम आदमी पार्टी ने, उनके मुखिया ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी आबकारी नीति को बदल दी। इसका मतलब है कि घोटाला हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली की जनता का खजाना लूटा है। तो ऐसे लोग जो इतना अच्छा चेहरा बना के, भोली भाली सूरत बना करके दिल्ली का करोड़ों लूट लिए, तो उसके बाद ये कार्रवाई तो होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सीबीआई थोड़ी देर भी कर दी है। ये कार्रवाई और भी जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी को भी संवैधानिक पदों पे बैठ करके दिल्ली को लूटने का किसी को भी परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर अपडेट हासिल करने का वक्त है। हमारे 2 सहयोगी, 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं और साथ ही अमित भारद्वाज जुड़ रहे हैं। अमित, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगा। अभी तक की जो भी जांच हुई है उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है? लब्बो-लुबाब क्या है? जी देखिए, कल 14 घंटे से ज्यादा की सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पे चली और उसके साथ कई सारे ठिकानों पे रेड हुई। सबसे अहम बात यह है कि जो रेड हो रही थी वो सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पे नहीं थी, बल्कि उन अधिकारियों के घर पे भी रेड हुई जो 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने और एग्जीक्यूट करने में बहुत ही अहम भूमिका जिन लोगों ने निभाई थी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपनीज पे भी रेड हुई जो जांच के घेरे में हैं। जो सबसे बड़ी तस्वीर में फेरबदल हुआ है कि कल सुबह जब सीबीआई की रेड शुरू हुई थी तब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, राजनीतिक आरोप थे, लेकिन कल देर रात होने तक पूरी तस्वीर बदल गई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर में अक्यूज नंबर 1 दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं और उसके साथ साथ उन अधिकारियों को भी नामजद किया गया है और साथ में लिकर कंपनीज जैसे कि इंडो स्पिरिट है, महादेव लिकर्स है, इन कंपनियों को, उनके सिग्नेटरीज को भी नामजद किया गया है एफआईआर में। तो एक बहुत बड़ा बदलाव तस्वीर में यही हुआ है। और जो एफआईआर जिस तरफ इंडिकेट कर रही है, एफआईआर में इस तरह के दावे किए गए हैं कि
इस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई कि अनड्यू एडवांटेज कुछ कंपनीज को मिले, पैसे के मूवमेंट की भी बात उसमें की गई है, मनी ट्रेल की तरफ इंडिकेट किया गया है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई आखिरकार किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाती है। क्या मनी ट्रेल को ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी? क्या उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा, समन किया जाएगा जिनके नाम इस वक्त एफआईआर में दिख रहे हैं, जिन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक किया है? और उसके बाद फिर इस इन्वेस्टिगेशन की बड़ी तस्वीर हमारे सामने साफ होगी। अमित, आप हमारे साथ बने रहे। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अभी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से उनकी मौजूदगी है। हिमांशु, अब आगे क्या? क्योंकि जिस तरह से सिसोदिया घिरते चले जा रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, केजरीवाल अब निशाने पर है, विपक्ष ने हमला कर दिया है क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है। क्या तस्वीर? क्योंकि आप दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, कांग्रेस की टीम भी पहुंचने वाली है, कार्यकर्ता। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करने वाले हैं और ये जैसे ये पहले से ही इस बात की जानकारी थी। इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट पहले ही हो गई है। यह आप देख सकते हैं, ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हम आपको आगे की तरफ आके दिखाते हैं। जो मेन एंट्री है, देखिए यहां पर ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बैरिकेड के अलावा हम दूसरी तरफ दिखाते हैं, यहां पर पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं। सड़क की दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो देखिए यहां पर वाटर कैनन, वज्र वाहन, इस तरीके की तमाम व्यवस्था पुलिस ने कर दी। और आप ये देखिए, ये जो मेन रोड है, यहां पर आप देखिए पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की यहां पर तैनाती है पुलिस के साथ। सिर्फ एक पतली लेन अभी छोड़ा है क्योंकि पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसे यहां से निकलने का रास्ता दिया जा रहा है। आप देखिए, बाकी यहां पर जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से यहां पर देखिए पूरी तैयारी कर ली है आशुतोष, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास पुलिस को अंदाजा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच सकते हैं और इसीलिए ये तमाम तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही कर ली गई हैं। आशुतोष। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहें और तस्वीरों पर भी हम नजर डालेंगे। एक बार फिर से हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या अब संभावना है कि ईडी की भी एंट्री हो जाएगी इसमें? जी देखिए, जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई द्वारा, उससे बहुत सारी संभावनाएं खुल गई। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि कल देर शाम तक जो तस्वीर में सबसे बड़ी तब्दीली आई वो ये थी कि अक्यूज नंबर 1 अब मनीष सिसोदिया हैं। कई सारे अधिकारी नामजद हो गए और उसके साथ साथ लिकर कंपनीज जिनको लाइसेंसेस मिले उन लोगों का भी नाम इस एफआईआर में है। कुल 16 लोगों पे एफआईआर है, 15 नामजद लोग हैं उसके अंदर, उसमें कंपनीज और आईएएस ऑफिसर मनीष सिसोदिया इंक्लूडेड हैं। जो सबसे बड़ी तस्वीर में और दूसरी सबसे बड़ी बदलाव है वो ये है कि सीबीआई ने दावा किया है कि उनके सूत्रों के हिसाब से मनी ट्रेल को वो ट्रेस कर रहे हैं और कुछ पैसे की लेन देन हुई है। यानी कि इसकी वजह से कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के दरवाजे खोल दिए गए हैं और पीएमएलए एक्ट के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। और जैसे ही पीएमएलए एक्ट के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं उसके तहत जांच की संभावनाएं बन जाती हैं, वहां से ईडी के लिए रास्ता खुल जाता है। आप हमारे साथ बने रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हिमांशु मौजूद है, वहां पर कुछ हलचल हमें नजर आ रही है। हिमांशु, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? क्या तस्वीर दिखाएंगे, क्या अपडेट बताएंगे दर्शकों को? देखिए, लगातार जो पुलिस है वो अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। आप देखिए, बैरिकेड्स लाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो मेन रोड है, जो आम आदमी पार्टी के ठीक सामने जो आईटीओ की तरफ ये सड़क जाती है, आप देखिए काफी व्यस्त रोड है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड लगा करके पुलिस ने सिर्फ एक लेन अभी छोड़ा है। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेड्स आ रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस की यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, मूवमेंट बढ़ गई है, उससे ये लग रहा है कि जल्द ही इस रोड को शायद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। तमाम जो आला अधिकारी भी है इस इलाके के वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जब यहाँ पर प्रदर्शन हो तो हालात बिगड़े नहीं और जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे उनको समझा बुझाकर भेजने की कवायद की जाए। इस तरीके की यहाँ पर बातचीत जो आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो किए हैं और लेकिन अपनी तरफ से तमाम तैयारियां। और उसकी तस्वीर आप ये देखिए, जो वाटर कैनन खड़ा है, जो वज्र वाहन खड़ा है और जो तमाम पैरामिलिट्री के फोर्सेस की जवान आपको यहाँ पर मूव करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, वो ये है कि पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारी में कोई कमी नहीं रखी। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहें। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, आप क्या तस्वीर और अपडेट दर्शकों को पहुंचाएंगे, क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है, कांग्रेस ने प्रदर्शन का आह्वान किया है, और क्या तस्वीरें और क्या जानकारी इस वक्त?
देखिए, आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया है क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले 24 घंटे से लड़ाई जो हो रही थी वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही थी। कांग्रेस को शायद ऐसा लगा कि इस पार्टी के अंदर उनको एक मौका मिल रहा है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, और देखिए कोशिश वही है। दिखा दें आपको बैरिकेड, ये है आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली के अंदर, इसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। हम आपको और भी दिखाएंगे, बैरिकेड्स को दूसरी तरफ भी लगाया जा रहा है। पुलिस की तैनाती है यहाँ पर क्योंकि लग रहा है कि कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच जाएंगे। देखिए, आपको पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे लगातार नजर आएंगी। वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो बैरिकेड्स का किया जा रहा है। कुछ ही देर के अंदर इस जो एक जिस तरीके से किले को कर दिया जाता है उस तरीके से ये पूरा जो रास्ता है, ये बहुत क्रूशल रास्ता है। आईटीओ के ऊपर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, इसको बंद कर दिया जाएगा। देखिए, रोड की दूसरी तरफ जाएंगे इस तरफ और आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई है। 10:30 बजे का समय है, हो सकता है 10:30 बजे प्रदर्शन ना शुरू हो, लेकिन ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ये यहाँ पर जोरों शोरों से चालू है और हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी भारी तादाद के अंदर आज आम आदमी ऑफिस के दफ्तर के बाहर। ऐश्वर्या, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या सिर्फ कांग्रेस के आम कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं विरोध प्रकट करने के लिए, प्रदर्शन के लिए, या फिर कोई बड़े नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं जो लीड करने वाले हैं? देखिए, बहुत बड़े नेताओं की बात करें तो अभी तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि शायद बहुत बड़े नेता आए, लेकिन दिल्ली के नेता जरूर यहां पर आएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा। हमने पिछली बार भी देखा था जब ये मामला उठा था तो कई सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो सब यहां पे पहुंच गए थे और अभी भी जिस तरीके की तैयारी कर रही है उससे यही लगता है कि प्रशासन को लग रहा है। ये देखिए बैरिकेड एक और हम आपको दिखा दें, यहां से मूव किया जा रहा है, ये सब मूवमेंट किया जा रहा है। 10:30 बजे का समय था और कोशिश यही है, अब कांग्रेस को भी देखिए अपनी जो सियासी रोटी है उसको भुनाना है और ये मामला जो है ये करप्शन का इस समय सामने आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उन्होंने करप्शन किया है, तो कहीं ना कहीं करप्शन के मुद्दे को लेकर ही हमें नजर आएगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आएगी। दूसरी बात हो सकता है कि आज हमको यहाँ पर कुछ चीजें भी नजर आए। पिछली बार जब कांग्रेस यहाँ पर आई थी तो वो एक गधा भी लेकर आई थी और उसके ऊपर पुतले बैठाए गए थे, तो ऐसा कुछ भी अब से कुछ ही देर के अंदर हो सकता है देखने को मिले। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा हम रुख करेंगे। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहे। हिमांशु, आपका रुख कर रहे हैं और अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। आप सभी दर्शकों को जानकारी हमारे तमाम सहयोगी इस पर पल पल दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में किस तरह से वार पलटवार हो रहा है, ये मामला लगातार सियासी रंग ले रहा है। क्या कुछ कह रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, आपको हम सुनवाते हैं मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया और साथ ही प्रवेश वर्मा की प्रतिक्रिया। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत ही अपना दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन सारे लोगों को जानता हूं जो ये सारे लिकर माफिया हैं और ये सारी गेम में इन्वॉल्व थे और वो खुद ही आकर सीबीआई को ये बात बता चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो अपना हॉस्टाइल हो चुके हैं, वो अपना सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो एक एक बात बता चुके हैं कि ओबराय होटल में स्वीट हमारा बुक था, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था। एक यहाँ पे साउथ दिल्ली में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था, उसका जो मालिक था वो सारा दिल्ली का कलेक्शन करता था। 6% ये अपना किकबैक लेते थे। कोई यहाँ पे ओखला में वेयर हाउस था, वहाँ पे सारा पैसा जाता था, वहाँ से गोवा और पंजाब में ट्रांसफर करते थे। तो सारी बातें ऑलरेडी सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं, अब तो वो इनको उठा रही है। तो आपने सुन लिया किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। इस वक्त हमारे 3 संवाददाता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। अमित नजर आ रहे हैं सिसोदिया के घर से बाहर और आप दफ्तर से जुड़े हुए हैं हिमांशु, और साथ ही आप दफ्तर से मौजूद हैं ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, एक बार फिर से आपका हम रुख कर लेते हैं। अब क्या गतिविधि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वक्त तो अब नजदीक आ रहा है। 10:30 बजे बुलाया गया था कि विरोध प्रदर्शन होगा और बहुत कम वक्त बाकी है, तो अभी किस तरह से पुलिस व्यवस्था, चाक चौबंद, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, आपको शुरुआत करूंगी तस्वीरें दिखाने से। हम खड़े हैं ठीक आम आदमी ऑफिस के दफ्तर के बाहर।
पुलिस आपको काफी भारी तादाद के अंदर यहां नजर आएगी। बैरिकेड कर दिया गया है, जो मेन रोड है, जो मेन गेट है आम आदमी ऑफिस का, उसको बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई प्रदर्शनकारी ऐसा ना हो कि ऑफिस के अंदर घुस जाए। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि पुलिस जो है ये पूरी सड़क को इस समय पैक करने के जो उनका जो लग रहा है इस समय वो यही है कि पूरी सड़क को बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड आपको काफी भारी तादाद में नजर आएंगे। पुलिसकर्मी देखिए सिर्फ सड़क के इसी तरफ नहीं, सड़क के दूसरी तरफ भी इस समय पहुंच चुके हैं और वाटर कैनन जो वज्र वैन है वो भी आपको दूसरी तरफ नजर आएगी। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भीड़ जो इस समय लग रहा है कि कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी भारी तादाद जल्दी से एक सवाल ले लेता हूं अमित से। अमित, एक बात बताइए, 15 लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज था और 16वां उसमें गैप है, यानी क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि जांच की आज कहीं और भी पहुंच सकती है क्या? जल्दी से बता दीजिए 5 सेकंड में। जी निश्चित रूप से वो अननोन पर्सन इसीलिए रखा गया है कि अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ेगी और उसमें जिस तरह से लगेगा कि कुछ नए लोगों के, कुछ नए अधिकारियों की भी इन्वॉल्वमेंट थी, क्रूशियल इन्वॉल्वमेंट थी, उन लोगों को भी यहां से नामजद किया जा सकता है। इसी वजह से सीबीआई ने वो 16वां नाम अननोन रखा है। सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर मुंबई से, जी हां, मुंबई महाराष्ट्र 26/11 जैसा हमले की धमकी यहां पर दी गई है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को यह मैसेज आया है और व्हाट्सएप के जरिए इस मैसेज में 26/11 की तरह हमले की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तान का बताया जा रहा है और 6 आतंकियों का भारत में होने का भी जिक्र है इसमें। धमकी के बाद मुंबई में सुरक्षा एजेंसियां हरकत में हैं, मैसेज की जांच चल रही है। ये मैसेज आपको दिखा रहे हैं, जो व्हाट्सएप चैट है, देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें मैं पढ़ के बताता हूं आपको क्या है। मुंबई उड़ाने की पूरी तैयारी है, बस टाइम कुछ ही बाकी है, कभी भी कर सकते हैं। 26/11 तो आपको याद होगा, यानी कि धमकी है। आगे नीचे लिखा जाता ओके, और ये धमकी नहीं आएंगे, हकीकत में होगा। मेरा लोकेशन यहां का एड्रेस करेगा, लेकिन काम मुंबई में होगा। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, लोकेशन आपको आउट ऑफ कंट्री ट्रेस होगी। हमला 26/11 मुंबई में होगा। मैंने पहले इसलिए आपसे इंडिया के नंबर को दे दीजिए। उदयपुर जैसा भी कांड हो सकता है, यह भी मेंशन इसमें, सर तन से जुदा। देखिए किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल को ये मैसेज आया, पाकिस्तानी नंबर से ये धमकी आई है। मुंबई में 26/11 जैसी वाली साजिश और धमकी, लेकिन इसको लेकर एटीएस भी हरकत है, मुंबई पुलिस हरकत में है और सुरक्षा एजेंसियों को, देश की बड़ी एजेंसियों को इस बाबत अवगत करा दिया गया है। क्या यह सिर्फ मजाक है या फिर किस तरह से, क्योंकि हल्के में कभी भी लिया नहीं जा सकता। और देखिए इसको लेकर लगातार मीटिंग का दौर भी शुरू हो चुका है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्शन में, इस मैसेज को लेकर जांच आगे बढ़ रही है। पैनी नजर है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की, क्योंकि इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि देखिए मुंबई में 26/11 जैसे हमले की ये प्लानिंग और धमकी, ये जो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप चैट, यही वो चैट है जिसमें सब कुछ जिक्र है। हमारे सहयोगी ने इसको दिखाया था, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि 26/11 जैसे हमले होंगे मुंबई में, तैयार रहिए। एक बार फिर से आपको मैं पढ़ के बताता हूं। देखिए आप जो हाईलाइट किया हुआ है वो देखिए, मुंबई को उड़ाने की पूरी तैयारी है, बस कुछ ही टाइम बाकी है और कभी भी कर सकते हैं। 26/11 तो आपको याद होगा, यानी रिमाइंडर, नहीं तो दोबारा देख लेना, उससे भी अच्छा होगा। और ये धमकी नहीं है, मेरा लोकेशन यहां का एड्रेस दिखाएगा, लेकिन काम मुंबई में चलेगा। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, लोकेशन आपको आउट ऑफ कंट्री ट्रेस होगी और हमला 26/11 मुंबई में होगा। देखिए यह जिक्र एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी दर्शकों को आज तक ये पहुंचा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है और देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। मुंबई महाराष्ट्र को पहले भी निशाने पर लिया गया है और ये एक बार फिर से धमकी, और 6 आतंकियों के भारत में होने का भी इसमें जिक्र है। तो मुंबई को लेकर यह दहलाने की धमकी दी गई है कि 26/11 जैसे हमले हो सकते हैं और ये चेतावनी नहीं है, तैयार रहिए। ये साफ तौर पर धमकी, लेकिन ये सिर्फ धमकी है या क्या है, इसको लेकर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है, जहां मुंबई महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस और साथ ही देश की जो बड़ी एजेंसियां हैं उनको भी इस बाबत अवगत कराया गया है, सूचित किया गया है और सब इस पर एक्शन मोड में है, एक्टिव है। तो जो लाल आप देख पा रहे हैं, ये हाईलाइट करके आपको हम दिखा रहे हैं, ये साथ में जो चैट चल रहा है, यही वो व्हाट्सएप मैसेज था जो भेजा गया।
और इस खबर पर और अपडेट हासिल करने के लिए दिवेश का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिवेश, क्या जानकारी मिली, जांच कहां तक आगे बढ़ी? जी, आपको बता दें कि अभी जो जांच मुंबई पुलिस को सौंपी गई है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस का जो हेल्पलाइन था, व्हाट्सएप हेल्पलाइन, उस पर ये मैसेज आया था और उसके बाद मुंबई पुलिस को इसके बारे में अलर्ट किया गया है। ये सारी डिटेल्स महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ भी शेयर की गई है और कुछ केंद्रीय एजेंसियों को भी इस बारे में इत्तला कर दी गई है। और आपको बता दें कि अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि जिस नंबर से ये मैसेज आया है वो देश के बाहर का नंबर है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एक नंबर है। पर आगे की जांच जैसे ही होती है या जैसे भी की जाती है, उससे ये पता लगाया जाएगा कि कहाँ से ये मैसेज भेजा गया, किस लोकेशन से भेजा गया, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश अभी चल रही है। उसके लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और शुक्रिया दिवेश इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बारिश से तबाही की अब बात करेंगे। बारिश से तबाही का मंजर क्या है? हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से पंजाब को जोड़ने वाला रेलवे का चक्की पुल बह गया है। चक्की नदी के उफान पे आने से यह पुल देखते ही देखते बह गया। इसका लाइव वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें यह ऐतिहासिक पुल ताश के पत्तों की तरह उफनती चक्की नदी में समा गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं और किस तरह से इसके इतिहास भी है ये भी बताएंगे। ब्रिटिश काल का ये पुल है जो अब ये पानी में समा गया, ताश के पत्तों की तरह। देखिए, भरभरा करके गया। देखिए जरा, और देखिए, आपको बताएं कि नूरपुर में इस चक्के पुल का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश काल का यह पुल है जो हिमाचल को पंजाब से जोड़ता है और इससे काफी लोगों को सहूलियत मिलती थी। लेकिन रेलवे ने स्थिति को देखते हुए पहले ही आकलन कर लिया था कि शायद कोई हादसा हो जाए, इसलिए पुल पर आवागमन रोक दिया गया था, रेल सेवा रोक दी गई थी। और यह फैसला सही साबित हुआ क्योंकि देखिए, अगर इसका इस्तेमाल होता तो क्या हालात होते अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत खतरनाक तस्वीर, बहुत ही ये डरावनी तस्वीर। पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाला ये पुल बह गया, पानी में समा गया। चंबा स्थित चंबा चक्की नदी में जबरदस्त तूफान है और हिमाचल में बारिश की वजह से भारी तबाही मच रही है। इस बीच ये फिर से एक बार तस्वीर देखिए जरा। जो आसपास लोग मौजूद हैं उनको पता है कि ये पुल गिरने वाला है, ढहने वाला है, वो कह रहे हैं गया गया, और ये उसके बाद ये देखिए भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ये गिर गया और पानी में समा गया। और रेलवे की ओर से पंजाब सरकार को चेतावनी भी जारी की गई है, माइनिंग नहीं रुकी तो कई रेलवे पुल बह जाएंगे, ढह जाएंगे। क्योंकि एक उदाहरण तो हमने देख लिया किस तरह से। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं क्योंकि देखिए, देहरादून में बाढ़ की वजह से कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। कई इलाके जलमग्न हैं, चपेट में हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबर है जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। नदियां उफान पर हैं, इसकी धार और रफ्तार देखिए, शोर सुनिए। कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं और कई इलाकों का जो जलमग्न है मुख्यालय से संपर्क कट चुका है, टूट चुका है। लोग उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सैलाब का सितम रुके, बाढ़ और जो बारिश का प्रकोप है, कुदरत की जो मार है वो थम जाए ताकि लोग राहत की सांस ले। देखिए जरा ये तस्वीर, बस क्षतिग्रस्त हो गई, ये खाई में गिर गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ। तो एक तरफ हिमाचल में आपको हमने दिखाया किस तरह से रेलवे पुल बह गया, वहीं देहरादून से उत्तराखंड से जो तस्वीर है, सड़क किस तरह से डैमेज, उसके बाद से बस हादसे की चपेट में। लेकिन राहत की बात यह बताया जा रहा है कि कोई इसमें गंभीर तौर पर जख्मी नहीं हुआ, लेकिन बाल बाल बच गए हैं यात्री, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं तस्वीर कितनी खतरनाक है, भयावह है। बस थोड़ा सा भी अगर इसका संतुलन बिगड़ता तो लोग कहां जाते ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप नजर आ रहे हैं।
हिमाचल से उत्तराखंड तक बाढ़ का कहर। नदियां उफान पर, जान आफत में। अंग्रेजों के जमाने का पुल बह गया। 2 राज्यों में बाढ़ की सबसे बड़ी मार। हिमाचल में बाढ़ कहर बरपा रही है और उसकी ये सबसे दहला देने वाली तस्वीर है। चक्की नदी पर बना रेलवे का ये बरसों पुराना पुल भीषण बाढ़ की मार को नहीं झेल पाया और भरभरा कर पानी में समा गया। ये पुल ठीक बीच से टूटा और एक बड़ा पिलर भी पानी में समा गया। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। किनारे खड़े लोगों की चीख पुकार निकल गई। हिमाचल में चंबा और कांगड़ा जिलों की सीमा पर स्थित नूरपुर में बना चक्की पुल अंग्रेजों के जमाने का था, लेकिन इस बाढ़ की मार ये झेल नहीं पाया। रेलवे का पुल पंजाब को हिमाचल से जोड़ता है। चंबा में पंजाब रोडवेज की ये बस बारिश की वजह से हादसे का शिकार होते होते बची। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे दर्जनों मुसाफिरों की जान जाते जाते बची। जरा सी चूक होती तो बस सीधी खाई में गिर जाती। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन यहाँ भी बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। कई घंटे तक यात्रा रुकी रही। कई श्रद्धालु बाढ़ के पानी में गिरते गिरते बचे। यात्रा मार्ग पर पानी की रफ्तार बता रही है कि बाणगंगा नदी किस तरह से उफान पर है। टिहरी जिले के घनसाली में भारी बारिश हो रही है। नैलचामी नदी का रौद्र रूप आपके सामने है। घनसाली मुख्य बाजार के घरों को छूकर पानी गुजर रहा है। घनसाली के नैलचामी के सिर पुंडोली में भारी बारिश से फसलें तबाह हो गई। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का स्तर अभी 294 मीटर से ज्यादा है। आसपास के इलाकों में खतरा पैदा हो गया। देहरादून की 4 नदियों के आसपास लोग फंस गए। दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। हम 12 बजे आ रहे थे। 12 बजे? देहरादून के तारकेश्वर मंदिर से नदी का बहाव देखिए। पानी सब कुछ बहा देने पर आमदा दिखता है। खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो किस तरह से भयावह तस्वीरें आ रही हैं आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें कुदरत की आपदा से जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। देखिए जरा, समझिए इसको। आफत की ये बरसात है क्योंकि सैलाब का ये प्रहार। देहरादून, कांगड़ा, प्रयागराज, कटरा, जम्मू और मंडी की ये तस्वीर। देहरादून में नदियां किस तरह से खौफनाक रूप अभी धारण की हुई हैं वो देखिए। और प्रयागराज की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। जोरदार बारिश के बाद इलाका जलमग्न और वहां पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और साथ ही कटरा, जम्मू की बात करें, लगातार देर रात बारिश जो हुई उसके बाद ये तस्वीर एक आई है सामने बागेश्वर से। किस तरह से ये देखिए लैंडस्लाइड, भयावह तस्वीर देखिए जरा। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खतरनाक ये मंजर। बागेश्वर की ये तस्वीर, स्टेट हाईवे पर लैंडस्लाइड, बहुत ही भयानक। अच्छी बात, राहत की बात यह रही कि उस वक्त कोई गाड़ी आसपास से नहीं गुजर रही थी। और ये देखिए इसके चपेट में आने के बाद क्या होगा। तो सैलाब से सहमे हिमाचल के कई जिले, साथ ही उत्तराखंड, देहरादून की बात करें, ये तस्वीर यहां पर आई है। देखिए किस तरह से ये
सैलाब का सतम हम देख पा रहे हैं और किस तरह से जब क्योंकि इलाके में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से हर इलाका जलमग्न है। जहां भी नदी को और पानी को रास्ता मिल रहा है वो उस तरफ मुड़ रहा है, अपना दिशा बदल रहा है। और ये देहरादून की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं। तस्वीर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि क्या अभी हालात हैं इलाके में। जो लोग हैं वो अपने घरों में ही अभी हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ वक्त में भी अभी बारिश की संभावना है और अभी बारिश लगातार हो रही है। रुक रुक कर कई घंटों से पिछले वो बारिश हो रही है और इसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप अभी इस वक्त, ये जम्मू कश्मीर के रिहायशी की ये तस्वीरें हैं। देखिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बादल फट गया। खतरनाक तस्वीर। ये देखो हमारा बहुत ही बड़ा डर है यहाँ पर। ये फ्लैश फ्लड की तस्वीरें हैं और बड़े बड़े पत्थर को ये अपने साथ बहा कर ले जा रहे हैं। देखिए जरा, और अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं खतरनाक तस्वीर, चंबा की तस्वीर है। थोड़ी देर पहले आपको हम दिखा रहे थे लेकिन बहुत ही खतरनाक तस्वीर है, बहुत डरावनी तस्वीर है। रेलवे का पुल किस तरह से पानी में समा गया उसकी ये बानगी वही एक तस्वीर देखिए, क्योंकि ये पुल अपने आप में इतिहास को समेटे हुए ऐतिहासिक पुल है। अंग्रेजों के जमाने का ये पुल है जो कि धाराशायी हो गया। चंबा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, पहले तस्वीर देखिए फिर इस पर आगे भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत काम का पुल था। हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ता था। कई इलाके के लोग इससे फायदा उठाते थे लेकिन अब ये पुल पानी में समा गया। देखिए